आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दमन दीव और दादर नागर हवेली में 2587 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने हर कुनबे को मुनासिब तग़ज़िया फराहम करने के लिए सरकार के अहद पर जोर दिया ताकि मुल्क को एनीमिया यानी खून की कमी और तग़ज़िये की कमी के मसले से निजात दिलाई जा सके। वजारत खारजा का कहना है कि भारत और अमरीका कसीर शोबाजाती तिजारती समझौते पर बातचीत में पेशकदमी कर रहे हैं। रेलवे ने स्टेशनों पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए भीड़ को कंट्रोल करने से मुतालिक कई इक़दामात का ऐलान किया है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशरुल असद के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने प्रा मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया है। भारतीय खवातीन टीम तेहरान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दमन दीव और दादर नगर हवेली के सिलवासा में 2587 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इनमें गांव के कई सड़क और दूसरे सड़क बुनियादी ढांचे, स्कूल, सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज, पंचायत और इंतजामिया की इमारतें, आंगनबाड़ी मराकज और पानी की सप्लाई और सीवेज बुनियादी ढांचे समेत कई और प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने सिलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल और रिसर्च सेंटर के पहले मरहले का आगाज किया। सिलवासा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने दादर और नगर हवेली, दीव और दमन के मरकज के जेर इंतजाम को मुल्क की विरासत करार दिया और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को जामे शमूलियत वाली तरक्की के जरिए एक मॉडल रियासत में तब्दील करने की अपनी सरकार की कोशिशों को उजागर किया। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। वजीर आजम ने कहा कि रेल और सड़क नेटवर्क की तरक्की से सियाहत को जबरदस्त इस्तेहकाम हासिल हुआ है। खित्ते में जारी कई सियाहती प्रोजेक्टों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका मुल्क में एक मकबूल सियाहती मकाम के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत का विजन एक सेहतमंद भारत से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की जरूरतों के तय निहायत ही हसास है। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। बाद में शाम के वक्त वजीर आजम ने गुजरात के सूरत में सूरत जिला फूड सिक्योरिटी सिचुएशन मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने मुल्क में हर कुनबे को मुनासिब ग़िज़ा फराहम करने के लिए सरकार के अहद पर जोर दिया, जिसका मकसद मुल्क को खून की कमी, एनीमिया और तग़ज़िये की कमी से निजात दिलाना है। गरीबों की फलाह बहबूद के तय अपने अहद का इजहार करते हुए उन्होंने सरकार के जरिए दिए गए मुख्तलिफ इक़दामात को उजागर किया, जिनमें पीएम गरीब कल्याण योजना, सरकारी बीमा स्कीम और एक मुल्क एक राशन कार्ड शामिल हैं, जिनकी वजह से हाशिए पर रहने वाले लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है। कोविड काल में जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की।
मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम ने कौमी फूड सिक्योरिटी कानून के तहत सूरत में 2,30,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन को फवाइद तकसीम किए। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मार्च से मॉरिशस का 2 रोजा दौरा करेंगे। आज से पहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम 12 मार्च को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और मॉरिशस के सदर से भी मिलेंगे। वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत और अमरीका एक कसीर शोबाजाती बाहमी तिजारती समझौते पर बातचीत के अमल में मसरूफ हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने बाहमी तौर पर सूदमंद एक कसीर शोबाजाती बाहमी तिजारती समझौते पर बातचीत के मंसूबे का ऐलान किया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका में अपने मनसब के साथ बातचीत की है। Our objective through the BTA is to strengthen and deepen India-US two-way trade across goods and services, increase market access, reduce tariff and non-tariff barriers, and deepen supply chain integration between the two countries. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के बरतानिया दौरे के दौरान हुई सिक्योरिटी चूक पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बरतानवी हुक्काम के साथ अपने गहरी तशवीश का इजहार किया है। We have conveyed a deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during External Affairs Minister's visit. It brings out both the license accorded to such forces as well as indifference to their intimidation, threats and other actions aimed at impeding our legitimate diplomatic activities in the UK. बांग्लादेश के हालात पर एक सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत एक मुस्तहकम, पुरअमन, शमूलियत वाले और तरक्की पसंद बांग्लादेश की हिमायत करता है, जहां तमाम मामलात जमहूरी तरीकों से सुलझाए जाते हैं और जामे और सबकी शिरकत वाले इंतखाबात कराए जाएं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुओं और दूसरी अकलियतों के साथ साथ उनकी इमलाक और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बांग्लादेश की उबूरी सरकार पर है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश से उम्मीद करता है कि वो जामे तरीके से तफ्तीश करे और बिला इम्तियाज हलाकत, लूटपाट और तशद्दुद के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहव्वुर राना की हवालगी के मामले पर तर्जुमान ने कहा कि भारत अमरीकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारत को उसकी हवालगी के लिए तमाम जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल की जा सकें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज भारत के यूरोप के साथ बढ़ते हुए रवाबित हैं और उन्होंने भारतीय मईशत की तरक्की को उजागर किया। आज आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब जयशंकर ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन का 21 कमिश्नरों के साथ भारत के हालिया दौरे का जिक्र किया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत और यूरोपीय यूनियन तकरीबन 23 साल से एक आजाद तिजारती समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि ये इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत दिफा ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों की खरीदारी के लिए रूस की कंपनी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 248 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजारत दिफा के मुताबिक इस समझौते में रूस की कंपनी से आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को टेक्नोलॉजी का तबादला भी शामिल है ताकि दिफा के शोबे में मेक इन इंडिया मुहिम को मुस्तहकम करने के लिए इंजनों की मरबूत और लाइसेंस शुदा प्रोडक्शन की जा सके। ये आकाशवाणी है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बेहतर सेफ्टी फराहम करने के एक नुमाया इकदाम के तौर पर रेलवे की वजारत ने भीड़भाड़ के मसले से निमटने के लिए मुतअद्दिद इकदामात का ऐलान किया है। रेलवेज ने 60 स्टेशनों के बाहर मुस्तकिल वेटिंग एरियाज कायम करने का फैसला किया है। इंतजार के लिए बनाई गई इन मखसूस जगहों से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि मुसाफिर उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर दाखिल हों जब उनकी ट्रेन आ जाए। नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर इन पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मुसद्दका रिजर्व टिकट रखने वाले मुसाफिरों को ही प्लेटफॉर्म्स पर आने की इजाजत होगी। वेटिंग लिस्ट या टिकट न होने की सूरत में मुसाफिरों को वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा। भीड़ को रोकने के लिए सभी गैर मजाजी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया जाएगा।
پلیٹ فارمز پر مسافروں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے ان اسٹیشنز پر جدید فٹ اوور برج نصب کیے جائیں گے. اسٹیشنز کے اندر اور ان کے اطراف بڑی تعداد میں کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ بھیڑ کے مسئلے سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے. مہاکمبھ میلے کے دوران یہ ٹیکنالوجی بھیڑ بھاڑ کے مسئلے سے نمٹنے میں بہت کارگر ثابت ہوئی تھی. بڑے اسٹیشنز پر وار رومز کا انتظام ہوگا جہاں بھیڑ ہونے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران ریلوے کے مختلف محکموں کے افسران باہمی تال میل سے کارروائی انجام دیں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بین الاقوامی یوم خواتین کی طاقت کی حصولیابیوں اور ملک اور سماج میں ان کی منفرد خدمات کا اعتراف و عزت افزائی کرنے کا دن ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ خواتین کنبے، سماج اور قوم کی بنیاد ہیں اور انہوں نے مشکلات و چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود متنوع شعبوں میں اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. صدر جمہوریہ نے سبھی سے اپیل کی کہ وہ ایک ایسے سماج کی تشکیل کے لیے عہد کریں جہاں ہر عورت خود کو محفوظ محسوس کرے اور اسے آگے بڑھنے کے لیے مساوی مواقع فراہم ہوں. صدر جمہوریہ نے سبھی کامیاب خواتین کو مبارکباد دی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آکاشوانی خبروں کا شعبہ کل بین الاقوامی یوم خواتین کو انوکھے انداز میں منائے گا. کل 24 گھنٹے کے دوران انگریزی اور ہندی کے سبھی نیوز بلیٹن خواتین نیوز ریڈرز کے ذریعے پیش کیے جائیں گے. اس کی شروعات آج آدھی رات سے ہو جائے گی. اس دوران ہندی اور انگریزی کے سبھی 45 اہم بلیٹن اور ہر گھنٹے نشر ہونے والے بلیٹنز نیوز میگزین پروگرامز خواتین نیوز ریڈرز ہی پیش کریں گی. بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے مہیلا سرکشا کے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق ایک کتابچہ جاری کیا ہے. اس مربوط کتابچے کا مقصد سائبر سے متعلق محفوظ لازمی طور طریقوں کی مدد سے ملک بھر میں خواتین کو بااختیار بنانا ہے. آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے 9 دہائیوں پر مشتمل سفر میں کنڑ زبان و ثقافت کے فروغ میں میسورو آکاشوانی کے اہم رول کی ستائش کی ہے. محترمہ پالیوال گوڑ نوڈی نادا سنگما پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں جس کا اہتمام آکاشوانی میسورو نے آج کیا تھا. شام میں ساحلی ریاست لتاکیہ میں آج شامی سیکیورٹی فورسز اور معزول حکمراں بشار الاسد کے حامی بندوبرداروں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں 16 سیکیورٹی اہلکار سمیت 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. لتاکیہ ریاست کے جابلے شہر میں یہ تشدد اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز نے اسد کے ان حامیوں کو پست کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کی جو پہاڑی ساحلی علاقوں میں پھر سے جمع ہو گئے تھے. بھارتی گرینڈ ماسٹر اروند چدمبرم نے پرا ماسٹرز 2025 شطرنج کا خطاب جیت لیا ہے. فائنل راؤنڈ میں ترکی کے دل گرویل کے خلاف ڈرا کے بعد 6 پوائنٹ حاصل کیے. ڈرا کے باوجود چدمبرم کا خطاب جیتنا طے تھا کیونکہ نیدرلینڈ کے گرینڈ ماسٹر انیش گیری نے آخری مرحلے میں بھارت کے پرگندھا کو شکست دی. خواتین کے 6 ایشین کبڈی چیمپئن شپ میں بھارت نے نیپال کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ میچ تہران میں کھیلا گیا. بھارتی خواتین کی ٹیم نے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں آج شام کھیلے گئے میچ میں نیپال کو 56-18 سے شکست دی. کل بھارت اپنا فائنل مقابلہ ایران سے کھیلے گا. دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں ایران نے بنگلہ دیش کو 41-18 سے شکست دی. بھارتی خواتین ٹیم دفاعی چیمپئن ہے جس نے گزشتہ ایڈیشن میں جمہوریہ کوریا کو فائنل میں شکست دی تھی. یہ میچ ایران کے گورگان میں منعقد ہوا تھا. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی اورلینز ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے آج شام فرانس کے شہر اورلینز میں کوارٹر فائنل میچ میں ڈنمارک کے کھلاڑی کو 21-16, 21-23, 21-17 سے شکست دی. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے دمن دیو اور دادر نگر حویلی میں 2587 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے ہر کنبے کو مناسب تغذیہ فراہم کرنے کے لیے سرکار کے عہد پر زور دیا تاکہ ملک کو انیمیا یعنی خون کی کمی اور تغذیے کی کمی کے مسئلے سے نجات دلائی جا سکے. وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کثیر شعبہ جاتی تجارتی سمجھوتے پر بات چیت میں پیش قدمی کر رہے ہیں. ریلوے نے اسٹیشنز پر مسافروں کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے بھیڑ کو کنٹرول کرنے سے متعلق کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے. شام میں سیکیورٹی فورسز اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. اور کھیلوں میں بھارتی گرینڈ ماسٹر اروند چدمبرم نے پرا ماسٹرز 2025 شطرنج کا خطاب جیت لیا ہے.
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।